Hello friends, welcome back to our channel Toppers Target. How are you all? I hope you all are doing good. So as we all know कि for your exams हमने केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट की थी, तो केमिस्ट्री की क्लास में हमने मैटर चैप्टर डिस्कशन किया था। तो आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो आज का क्लास का हमारा टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से जनरली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। इज दैट क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर का क्लासिफिकेशन स्टडी करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है। ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन से पहले एक बार मैटर की डेफिनेशन जरूर देख लेते हैं। एज वी ऑल नो कि मैटर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि एनीथिंग दैट occupy space, anything that occupy space and possess mass is called matter। तो ये सबको पता ही, तो सिंपल सी क्या हो गई मैटर की डेफिनेशन, कि कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, उसे हम कहते हैं मैटर। वही अगर मैं पूछूं आपसे एग्जांपल, तो आप इजीली बता पाओगे मैटर के एग्जांपल कौन कौन से। सपोज एप्पल, ये भी क्या है, दैट इज अ मैटर। ठीक है, अगर वही बात करें आयरन, आयरन भी क्या है, मैटर है। तो आप ऐसे मैटर के बहुत सारे एग्जांपल बता सकते हो। वही अगर मैं पूछूं कि नॉन मैटर क्या है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर लिया मैटर क्या है। वही अगर मैं बात करूं कि बताओ बच्चों कि नॉन मैटर क्या है, तो आप इजीली बता पाओगे कि डू नॉट हैव मास और डोंट टेक अप स्पेस। डू नॉट हैव मास, इसका कोई मास नहीं होता और कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता। डोंट टेक अप स्पेस, वो क्या है, दैट इज नॉन मैटर। इज दैट क्लियर? वो क्या है, दैट इज नॉन मैटर। आई थिंक यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी हमने सिंपल चीजें डिस्कस की हैं, मैटर क्या है और नॉन मैटर के एग्जांपल्स क्या है। अगर मैं बात करूं नॉन मैटर्स के एग्जांपल, ठीक है, जैसे फीलिंग्स की बात करें तो वो क्या है, दैट इज नॉन मैटर। लव, ये क्या है, नॉन मैटर। हेट, साउंड, हीट, लाइट, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, एटसेट्रा। ये सब एग्जाम्पल है किसके, नॉन मैटर के। तो अभी हमने देखा मैटर क्या है, नॉन मैटर क्या है। चलो तो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट एकदम सेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लाइट, दूसरा ऑप्शन है आपका साउंड, थर्ड ऑप्शन है आपका आयरन, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। अब आपको बताना है इनमें से सही मैटर का सही एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया, तो आयरन क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है मैटर का। वहीं अगर मैं बात करूं लाइट और साउंड की, ये किसके एग्जाम्पल थे, ये थे नॉन मैटर की। किसके, नॉन मैटर के। ठीक है, और आयरन किसका एग्जाम्पल था, मैटर का। इज दैट क्लियर? तो वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज दैट, सेकेंड क्वेश्चन है ये आपका कि व्हाई लाइट एंड हीट आर, व्हाई किसकी बात हो रही है, व्हाई लाइट एंड हीट आर नॉट मैटर। कि जो लाइट और हीट है वो मैटर का एग्जाम्पल क्यों नहीं है, वो मैटर क्यों नहीं है। किसकी बात हो रही है, लाइट एंड हीट। ठीक है, अगर पूछ ले कि लाइट एंड हीट जो कि मैटर का एग्जाम्पल नहीं है, क्यों नहीं है, बेसिक सी बात है, सबको पता होगी, क्योंकि ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई ये मैटर नहीं है। ये क्या है, दैट इज नॉन मैटर। क्या है ये, नॉन मैटर। इज दैट क्लियर? तो सिंपल, अभी हमने बेसिक चीजें देख ली, मैटर क्या है, नॉन मैटर क्या है, और उनके बेसिक से बिल्कुल हमने दो क्वेश्चंस भी देख लिए। तो अगर मैं बात करूं मैटर की, तो हम मैटर ही स्टडी कर रहे हैं, तो मैटर को क्या कंसीडर किया जाता है,
matter is considered as a matter is considered as a living and non-living. Is that clear? कि matter is considered as a living and non-living things. Is that clear? Simple अगर कहा जाए कि matter is composed of atomic and subatomic things, कि matter किससे मिलके बना होता है? Matter is composed of atomic, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे, atomic and subatomic things. As we all know, और subatomic things या subatomic particles क्या होते हैं? That is electron, proton and neutron. As we all know, subatomic things that is electron, proton and neutron. तो सिंपल हम नोट करके लिख सकते हैं, राइट डाउन, सिंपल हम नोट करके लिख सकते हैं कि कोई भी चीज यूनिवर्स में, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल. Everything in the universe किससे मिलके बनी है? is made up of a मटेरियल. कोई भी चीज यूनिवर्स में किससे मिलके बनी है? मटेरियल से मिलके बनी है, और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मैटर, विच इज कॉल्ड अ मैटर. तो यहां तक अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. कोई भी चीज यूनिवर्स में किससे मिलके बनी है? मटेरियल से, और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मैटर. तो मैटर कोई भी ऐसा सब्सटेंस, मैटर इज रेफर टू एज एनी सब्सटेंस जिसे हम अपनी आई से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, और अपने सेंसेस से क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. तो दैट इज मैटर. इज दैट क्लियर? दैट इज मैटर. ठीक है, अभी यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा. अगर अब हमें बात करनी है किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. जो मेन हमारा जो चैप्टर है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ठीक है, जो मेन जो हमारा है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो मैटर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. मैटर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, सबसे पहले प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर. ठीक है, मैटर को हम सिंपल दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर. ठीक है, अब ये हम बात करें किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. ये हम किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जब हमने मैटर चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तो उसमें हमने बात की थी कि मैटर्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है, अगर इफ वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उसमें, ठीक है, तो उसे हम किस किस में क्लासिफाइड करते थे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, अगर बात करें किसके बेसिस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तो हम मैटर को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज मिक्सचर. इज दैट क्लियर? कि फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज मिक्सचर. इज दैट क्लियर? कि मैटर को हम किसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी हम उसे तीन पार्ट में देखते हैं. एक तो होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस. और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अभी हमने देखा सिंपल, ये अभी फर्दर क्लासिफिकेशन भी है इसका. अभी सिर्फ इतना समझना है कि मैटर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया. एक हो गया प्योर सब्सटेंस और दूसरा हो गया मिक्सचर. अब पहले बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं. इज दैट क्लियर? कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जो एक ही तरीके के पार्टिकल्स कंटेन करते हैं. कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल.
सिंपल, जो एक ही तरीके के पार्टिकल्स कंटेन करते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, बिना एग्जांपल तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो एक ही तरीके के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे सोडियम, ठीक है, वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, प्योर सब्सटेंस के। इज दैट क्लियर, ये किसके एग्जाम्पल है, ये है प्योर सब्सटेंस के। इफ वी टॉक अबाउट मिक्सचर, मिक्सचर्स क्या है, तो मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें क्या कंटेन करता है, जो दो या उससे ज्यादा प्योर सब्सटेंस कंटेन करता है दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। इज दैट क्लियर, तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन, mixture is a substance that contain two or more different pure substance that are not chemically combined, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मिक्सचर। और मिक्सचर के एग्जांपल की बात की जाए, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ब्लड भी क्या है, दैट इज अ मिक्सचर। तो मिक्सचर के एग्जांपल जैसे एयर हो गया या फिर ब्लड हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब एग्जांपल हैं किसके, मिक्सचर के। तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन टू और मोर डिफरेंट प्योर सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, जिसे हम कहते हैं मिक्सचर। समझ आया, तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में हमने इन्हें क्या कर दिया, मैटर को कैटेगराइज करा दो पार्ट में, एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। इनके हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिए। अब इनके क्या देख लेते हैं, एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल। फिर से एक क्वेश्चन, ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इनसे आपका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर। क्वेश्चन 3 है, सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। तो फर्स्ट ऑप्शन है एयर, सेकेंड ऑप्शन है ब्लड, थर्ड ऑप्शन है सॉइल और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दिस। तो आंसर बताओगे जल्दी से। एज वी ऑल नो कि एयर भी क्या है, एयर भी किसका एग्जांपल है, मिक्सचर का है, ये भी हमने देखा था, ठीक है। ब्लड भी क्या है, दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर, सॉइल भी क्या है, मिक्सचर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। तो जो डी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट प्योर सब्सटेंस, सेलेक्ट प्योर सब्सटेंस, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट प्योर सब्सटेंस, तो जो सबसे पहला है दैट इज एल्यूमिनियम, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है आपका सेलेक्ट प्योर सब्सटेंस, एल्यूमिनियम हो गया, ग्लूकोज, मीथेन या फिर ऑल ऑफ दीज। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, ये आंसर, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा मैटर क्या है, मैटर के एग्जाम्पल क्या है, नॉन मैटर क्या है, उसके बाद हमने कुछ 1-2 क्वेश्चन किए हैं। आफ्टर दैट उसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा है, ठीक है। उसके बाद भी क्वेश्चंस किए हैं। हमने देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सॉलिड एज वी ऑल नो, इनका शेप और वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। लिक्विड का शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, ये भी आप सबको पता है। गैसेस का भी नहीं होता। सॉलिड को हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, और एज वी ऑल नो जो गैसेस होती हैं वो इजिली कंप्रेस हो जाती हैं, ठीक है। इनकी जो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। लिक्विड के अंदर जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है, और गैसेस के अंदर डेंसिटी बहुत ज्यादा
कम होती है। डेंसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान रखना, सॉलिड के अंदर जो डेंसिटी वो बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड के अंदर जो डेंसिटी वो मॉडरेट होती है और गैसेस के अंदर कम होती है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसके अंदर होती है? वो होती है सॉलिड के अंदर। इज दैट क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट सॉलिड, तो एज वी ऑल नो कि जो सॉलिड है उसमें जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, तो वो फ्लो नहीं करते, और लिक्विड इजीली फ्लो करता है और गैसेस भी दे फ्लो इजीली। हमने विद एग्जांपल ये डिस्कशन कर लिया था। दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर, इन्हें कंटेनर में हम सॉलिड को फिल नहीं कर सकते। दे डू नॉट लिक्विड को, दे फिल द कंटेनर, ये कंटेनर में फिल हो जाती है, ये भी आपको पता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग, दैट इज एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन आने के चांस है और पूछ लिया जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो एज वी ऑल नो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग किसके अंदर होता है? वो होता है सॉलिड के अंदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता तो है बट सॉलिड से कम होता है, और गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक होता है। तो सबसे ज्यादा सॉलिड एंड लिक्विड देन गैस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के अंदर कम होती है, लिक्विड के अंदर थोड़ी ज्यादा होती है, बट सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस में होती है? वो होती है गैस में, ठीक है। पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होता है, ये हमें पता है, पार्टिकल्स इतने क्लोज नहीं होते हैं और उसके तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है। चेयर, टेबल, चॉक, बुक, ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल है, ठीक है। वाटर, पेट्रोल, कोल्ड ड्रिंक्स लिक्विड के एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब क्या है? गैसेस हैं। इज दैट क्लियर? तो जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है वो भी आपको बता दिया, इनकी प्रॉपर्टी एक बार हमने फिर भी डिस्कस कर लिया। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट हमने मैटर को क्लासिफाई किया किस किस के अंदर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है बट वो अभी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कंसिस्ट ऑफ अ काइंड ऑफ एलिमेंट। सिंपल टर्म में हमने बात की थी कि प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, दैट इज प्योर सब्सटेंस। अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें, कलेक्शन ऑफ सेम टाइम ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन, आयरन, डायमंड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं, आयरन, डायमंड एक्सेट्रा, ठीक है। अभी हमने देख लिया प्योर सब्सटेंस होता क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या देखेंगे? अब डिफरेंस देखेंगे। इज दैट क्लियर? हमने ये देख लिया था प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए हैं। अब इनमें डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो एज वी ऑल नो कि जो प्योर सब्सटेंस है वो कंटेन करते हैं ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। इज दैट क्लियर? जो एक ही तरीके का सब्सटेंस क्या करता है? कंटेन करता है, कंटेन ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर जो एक, दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस कंटेन करता है, जिसे हम कहते हैं मिक्सचर, जैसे एयर, ठीक है। जो प्योर सब्सटेंस है ये गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। और जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करते हैं किस किस के अंदर? ये होता है एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड, ये अभी इन डिटेल हम देखेंगे। और मिक्सचर को हम क्लासिफाई करते हैं होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। ये दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अनदर सब्सटेंस बाय सम फिजिकल मेथड, इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते बट इन्हें हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, अभी हमने डिस्कशन किया था, जैसे हाइड्रोजन, प्योर वाटर, गोल्ड, ये सब किसके एग्जांपल है? ये हैं प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल। वही मिक्सचर जैसे शुगर हो गया, ऑयल हो गया, सैंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये सब मिक्सचर के एग्जांपल हैं। ड्यू टू सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, कि एक ही तरीके के सब्सटेंस होने की वजह से जो कॉम्पोजिशन होता है वो इसका हमेशा सेम होता है, बट उसका कॉम्पोजिशन सेम नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत तरीके के सब्सटेंस है। तो कॉम्पोजिशन क्या होता है? डिफरेंट ही होता है थ्रू आउट, और ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं। कॉम्पोनेंट जो होते हैं प्योर सब्सटेंस के वो प्रेजेंट होते हैं एक डेफिनाइट या फिक्स प्रोपोर्शन कह सकते हैं, बट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इनका जो ये क्या करते हैं? वेरी करते हैं, तो ये फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम स्टडी ही कर रहे थे, तो जिसमें हमने देखा था अभी कि मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर।
दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। इज दैट क्लियर? और मिक्सचर को भी दो पार्ट में करते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और दूसरा आता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इज दैट क्लियर? कि प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट आता है आपका एलिमेंट और दूसरा आता है आपका कंपाउंड। फर्स्ट आता है एलिमेंट और दूसरा आता है कंपाउंड। वही मिक्सचर को भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इज दैट क्लियर? फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इज दैट क्लियर? तो बात करें अगर हम एलिमेंट्स की, सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो एलिमेंट और कंपाउंड को करेंगे, उसके बाद होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को करेंगे। तो मैं बात करूं किसकी? एलिमेंट की। तो एलिमेंट कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सिंपल कलेक्शन ऑफ एक ही तरीके के एटम, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, उसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। सिंपल है, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। और कंपाउंड किसे कहेंगे? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। सिंपल, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कंपाउंड। क्या कहेंगे उसे? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, उसे हम कहेंगे कंपाउंड। अब एग्जांपल देख लेते हैं किस किस के? सिंपल, एलिमेंट और कंपाउंड के। तो सबसे पहले हम किसके एग्जांपल देखेंगे? एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। एग्जांपल से ही क्वेश्चन जनरली पूछे जाएंगे, ठीक है? तो लेट्स सी, सबसे पहले हम एलिमेंट्स के एग्जांपल क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले किसके एग्जांपल? एलिमेंट्स के एग्जांपल। जैसे कार्बन, सल्फर, आयरन, गोल्ड, ये सब किसके एग्जांपल हैं? एलिमेंट के। कार्बन, आयरन, सल्फर, गोल्ड एटसेट्रा, ये सबको पता है, ये सब किसके एग्जांपल हैं? एलिमेंट के एग्जांपल है। वहीं अगर बात की जाए किसकी? एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स, एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है? अभी हमने क्या देखे थे? एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl भी क्या है? कंपाउंड है। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है? कंपाउंड है। नाइट्रिक एसिड भी क्या है? कंपाउंड है। वॉशिंग सोडा भी क्या है? कंपाउंड है, वॉशिंग सोडा एटसेट्रा। तो ये थे एग्जाम्पल किस किस के? एलिमेंट और कंपाउंड के, ठीक है? लेट्स सी। तो एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म होती है मैटर की। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन, जिससे हम किसी भी सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। जो नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट इज मोर देन 100, जिनमें से 92 एलिमेंट नेचुरली अकरिंग एंड रेस्ट ऑफ द क्या है? आर्टिफिशियल है। और एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे सोडियम, ठीक है? सोडियम हो गया, हीलियम हो गया, ये सब क्या है? ये एलिमेंट है। गोल्ड हो गया, ठीक है? कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल है किसके? एलिमेंट्स के। दैट इज किसके एग्जाम्पल हैं? ये एलिमेंट्स के। अब बात करेंगे किसकी? टाइप्स ऑफ एलिमेंट, फिर करेंगे बाद में क्वेश्चंस। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट इजी है। हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है? किस किस में? मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड देन मेटेलॉइड। किस किस में क्लासिफाई करते हैं? मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड।
मेटेलॉइड, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। ये हमने इनकी जो प्रॉपर्टीज है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर भी देख लेते हैं। तो बात करते हैं किसकी, मेटल्स की। तो जितनी भी धातु है वो कैसी होती है, वो ठोस होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, बट देयर इज एक्सेप्शन, दैट इज मरकरी। इज आई क्लियर? विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सारे मेटल्स जो धातु है वो कठोर होती हैं, लेकिन कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनसे जनरली क्वेश्चंस आ सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेटेलिक जो मेटल्स होते हैं उनमें क्या होती है, चमक होती है। मेलिएबल होते हैं, ठीक है, बीट करने पर जो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। डक्टाइल होते हैं, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तन्य होती है, जो वायर में क्या हो जाते हैं, ड्रॉन इनटू, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, बट देयर इज एक्सेप्शन, गैलियम और सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेटल का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बेस्ट कंडक्टर ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और जो बेस्ट कंडक्टर है वो है सिल्वर एंड कॉपर, और पुअर कंडक्टर है लेड एंड मरकरी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर एंड कॉपर। विद एग्जांपल है, मेटल सोनोरस होते हैं, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, जब उन्हें बीट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये सब इन डिटेल हम ऑलरेडी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिस्कशन कर चुके हैं। नॉन मेटल सिंपल है, ये क्या करते हैं, अलग अलग तरह के कलर्स को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, चमक नहीं होती, सोनरस भी नहीं होते, मेलिएबल भी नहीं होते, जैसे ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल्स है। नेक्स्ट आता है दैट इज मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी किस किस के बीच में होती है, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या करती है, लाई करती है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या करती है, लाई करती है, जिन्हें हम कहते हैं मेटेलॉइड। जैसे एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब मेटेलॉइड्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। उसके बाद डिफरेंस ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार बस देख लेते हैं जल्दी से। मेटल मेलिएबल होता है, जो बीट करने पर शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। डक्टाइल होता है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कुछ एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम। नॉन मेटल नॉ तो क्या होते हैं, दैट इज नाइदर मेलिएबल और नॉट डक्टाइल। एग्जाम्पल भी डिस्कस कर चुके हैं। मेटल में चमक होती है, लस्ट्रस होता है, तो एक बार आप रीड आउट कर लेना, ठीक है। आफ्टर दैट कंपाउंड्स, क्या होते हैं कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या है, प्योर सब्सटेंसेस जो कंटेन करते हैं मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट और एटम्स, ठीक है। अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, और एलिमेंट आर केमिकली बॉन्डेड, जिन्हें हम कहते हैं कंपाउंड्स। जैसे वाटर H2O किसका एग्जांपल है, कंपाउंड का, ठीक है। किस किस से मिलके बना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। NaCl क्या है, दैट इज कंपाउंड, जो किस किस से मिलके बना है, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। बात करें किसकी, C12, H22O11, दैट इज ग्लूकोज, किसका एग्जांपल है, ये भी क्या है, एक कंपाउंड है, क्या भी क्या है, एक कंपाउंड है। तो ये सब किसके एग्जांपल थे, ये सब एग्जांपल थे किसके, कंपाउंड्स के। अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। अभी हमने प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर देख लिया, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन देख लिया, कंपाउंड्स क्या हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, हाउ मैनी, क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी ऑफ देम आर एलिमेंट, हाउ मैनी ऑफ देम आर एलिमेंट्स, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है, कितने हैं सॉरी। तो जो पहला है आपका दैट इज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। दूसरा है वाटर H2O। जो थर्ड है, थर्ड ऑप्शन है आपका दैट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और डी है आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एज वी ऑल नो कि एलिमेंट दैट इज नाइट्रोजन, जिसका सिंबल होता है N। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में खुद से करोगे, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इज दैट कि हाउ मेनी ऑफ देम आर कंपाउंड्स, हाउ मेनी
हाउ मेनी ऑफ देम आर कंपाउंड्स। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है आपका, हाउ मेनी ऑफ देम आर कंपाउंड, HNO3, H2O, ठीक है, HNO3, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या फिर D, ऑल ऑफ दिस। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में एग्जैक्टली है, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। अब हमने देख लिया एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर्स की हम डेफिनेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। मिक्सचर्स को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर और ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब क्या होता है? होमो एज वी ऑल नो, होमो मीन्स सेम, ठीक है, और हेट्रो मतलब डिफरेंट। इज दैट क्लियर? होमो का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, तो लेट्स सी, समझते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को समझेंगे। क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर में? होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो ये जो पार्टिकल्स होता है, सिंपल अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर में, जो पूरा जो ये मिक्सचर है, पूरा जो मिक्सचर है हमें ये कैसा दिखता है? एक सा दिखता है। पूरा जो मिक्सचर है हमें कैसा दिखता है? एक सा दिखता है। इट मीन्स कि इसमें क्या होता है, वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, वन काइंड ऑफ एटम और molecule are present, that is homogeneous mixture, that is homogeneous mixture means कि जो distribution होता है वो कैसा होता है? वो यूनिफॉर्म होता है। वो कैसा होता है? वो होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। अगर वहीं बात की जाए किसकी? हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस में जो होते हैं पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ, इसमें जो आपके पाए जाते हैं, ठीक है, अब आपको डिफरेंस अपने आप समझ आ रहा होगा। तो इसमें क्या थे? वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। उसमें क्या होता है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट। तो जो इसका कॉम्पोजिशन होता है, इसका यूनिफॉर्म होता है, और इसका जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका वो यूनिफॉर्म होता है होमोजीनियस का, और हेट्रोजीनियस का कैसा होता है? वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म। तो बात करें अगर होमोजीनियस की, तो इसमें जो पूरा जो मिश्रण है वो कैसा दिखता है? एक सा दिखता है, और उसमें पूरा मिश्रण एक जैसा नहीं दिखाई देता। इज दैट क्लियर? कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो पूरा मिश्रण है, पूरा जो मिक्सचर है वो एक जैसा दिखाई देता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें एक जैसा नहीं दिखता, उसका कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। किसकी? एग्जाम्पल की। तो जो सबसे पहले हम एग्जाम्पल डिस्कशन करने वाले हैं, एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। लेट्स सी, तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में बात करूं किसकी? एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो शुगर इन वाटर, ठीक है, सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल की बात की जाए तो NaCl इन वाटर। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट। तो पहला एग्जाम्पल था शुगर इन वाटर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल था NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट, सिंपल, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट। तो सॉल्ट प्लस सॉल्ट इन
NaCl इन वाटर। इज दैट क्लियर? ये सब किसके एग्जाम्पल है? होमोजीनियस के। ए और बी किसका एग्जाम्पल है? ए होमोजीनियस मिक्सचर का। अब हम डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल किसके? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। किसके एग्जाम्पल? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल। हेट्रोजीनियस मिक्सचर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के क्या एग्जाम्पल? ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन मैं बात करूं हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल, ऑयल प्लस वाटर। ऑयल प्लस वाटर ये किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। ठीक है, पेट्रोल प्लस वाटर। पेट्रोल प्लस वाटर ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ब्लड से पूछा जाता है कि जो ब्लड है वो होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस है। तो ब्लड किसका एग्जाम्पल है? वो है हेट्रोजीनियस का। नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ब्लड किसका एग्जाम्पल है? ये है हेट्रोजीनियस का। किसका है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इज दैट क्लियर? ब्लड किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो इसी बात पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लासिफाई, क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज, क्लासिफाई ईच ऑफ द following as homogeneous, classify each of the following as homogeneous और heterogeneous mixture, homogeneous और heterogeneous mixture। ठीक है, classify each of the following homogeneous और heterogeneous mixture। सोडा वाटर लिखो भाई, सोडा वाटर। ठीक है, दूसरा है, फर्स्ट है आपका सोडा वाटर, दूसरा है वुड, एयर, सॉइल, वुड, एयर, सॉइल। बताना है कि इनमें से कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस है। विनेगर, फिल्टर टी, ठीक है, और नेक्स्ट इज ब्लड। बताना है इनमें से कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस है। तो सोडा वाटर दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। वुड भी क्या है? दैट इज हेट्रोजीनियस। वुड क्या है? हेट्रोजीनियस। एयर क्या है? होमोजीनियस समझ रहे हो ना, जिसका कॉम्पोजिशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। सॉइल, क्या सॉइल का कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है? नहीं, ये कैसा है? ये है हेट्रोजीनियस। विनेगर कैसा है? होमोजीनियस। विनेगर कैसा है? होमोजीनियस। वहीं अगर बात करें किसकी? फिल्टर टी। ठीक है, फिल्टर टी ये भी कैसा है? ये भी होमोजीनियस। और ब्लड कैसा है? हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। होमो और हेट्रो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, आई होप आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद, बस ये लास्ट क्वेश्चन है अभी आपका इस टॉपिक से। क्वेश्चन इज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर? विच ऑफ द फॉलोइंग is a heterogeneous mixture? Which of the following is a heterogeneous mixture? फर्स्ट ऑप्शन किसका पूछा है? हेट्रोजीनियस का। तो पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, विनेगर, ठीक है, विनेगर। थर्ड ऑप्शन है आपका दैट इज मिल्क, और डी है सोडा वाटर। बताना है कि इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे गलती करने के चांसेस गलती कर सकते हैं। तो HCl, विनेगर, ये सब क्या है? ये होमोजीनियस है। तो एग्जाम्पल मिल्क क्या है? ये कैसा है? हेट्रोजीनियस। मिल्क क्या है? दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों है? क्योंकि मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ फैट एंड प्रोटीन डिस्पर्स इन द वाटर। दैट इज, जो मिल्क है वो किसका एग्जाम्पल हुआ? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का।
ठीक है। तो हमने होमो और हेटेरो देख लिया। तो मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस जो हमें दो या उससे ज्यादा डिफरेंट प्योर सब्सटेंस कंटेन करता है जो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड, जिन्हें फिजिकल मींस यानी कि फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है, जैसे फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशंस। तो इन मेथड्स के थ्रू इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। तो टाइप ऑफ मिक्सचर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। होमोजीनियस से, होमो का मतलब ये होता है सेम, तो इसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम ही होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कुड बी वेरिएबल, जैसे शुगर इन वाटर। हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, जिसे कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, जैसे वाटर इन ऑयल। सिंपल। तो एक इसका एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का। आफ्टर दैट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, कि यहाँ से भी आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका, कौन सा, इवापोरेशन की। इवापोरेशन किस लिए यूज होता है, तो इवापोरेशन को जो यूज किया जाता है वो वॉलेटाइल कंपोनेंट, वॉलेटाइल जैसे सॉल्वेंट, ठीक है, वॉलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। किससे, नॉन वॉलेटाइल से। ठीक है। तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट और नॉन वॉलेटाइल दैट इज सॉल्यूट। इज दैट क्लियर? कि इवापोरेशन एक क्लास में चार्ट के थ्रू भी समझ लेंगे। तो इवापोरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है। अब आफ्टर दैट व्हेन देयर आर माइक्रोस्कोपिक सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड मिक्सचर, माइक्रोस्कोपिक समझ रहे हो, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, किसके हैं, लिक्विड में है, लिक्विड मिक्सचर में है। व्हेन देयर आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन अ लिक्विड मिक्सचर में है, दे मूव थ्रू अ फिल्टर पेपर। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, कि जब तरल मिश्रण में सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे ठोस कण होते हैं तो वे फिल्टर पेपर के माध्यम से क्या किए जाते हैं, चलते हैं, यानी कि दे मूव थ्रू फिल्टर पेपर, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में बैठ चले जाते हैं, और जो बहुत लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पर आ जाते हैं, जिसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। डिस्टिलेशन जो मेथड है वो यूज किया जाता है सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर दैट कंटेन टू मिसिबल लिक्विड। ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है कि डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर दैट कंटेन टू मिसिबल लिक्विड that boils and decomposition and have a considerable and a variation in boiling point। ठीक है। तो सिंपल किस लिए यूज किया जाता है, टू मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्टिलेशन। एंड आफ्टर दैट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है वो सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ सेपरेशन ऑफ प्योर सॉलिड in the shape of crystal from a solution। ठीक है। These method have many particle application। One such application is the purification of water from the source to home। ये कुछ नहीं है। The water purification process involves sedimentation। जो water purification process है उसमें क्या आता है, sedimentation, removal of suspended particles, filtration and chlorination। आफ्टर दैट होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। ये वो मिक्सचर होते हैं जिसमें जो सब्सटेंस क्या होता है एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल है, जिन्हें हम मतलब अलग अलग नहीं कर सकते। हेट्रोजीनियस दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर, कि जिन्हें हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। इनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है, उनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है। ठीक है। इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, उसमें विजिबल बाउंड्रीज होती हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, अल्कोहल, वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, शुगर एंड सॉल्ट एंड मिल्क, ये सब क्या है, किसके एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अब बात करेंगे कंपाउंड और मिक्सचर की। ठीक है। तो कंपाउंड, कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज फिक्स, पर मिक्सचर में फिक्स नहीं होता है। जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दोज ऑफ इट्स एलिमेंट, लेकिन इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की क्या करता है, मिक्सचर प्रॉपर्टी शो करता है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड ओनली, बट उन्हें हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड हमेशा कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, और मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन से पहले अब एक चार्ट हम डिस्कशन करेंगे। सिंपल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बात करें सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है, मेल्टिंग। क्या कहलाता है, मेल्टिंग। इज इट क्लियर कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना दैट इज मेल्टिंग। लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में चेंज होना
लिक्विड स्टेट का गैशियस स्टेट में चेंज होना, दैट इज वेपोराइजेशन। क्या होता है? वेपोराइजेशन। कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड, सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज होना मेल्टिंग, लिक्विड स्टेट का गैशियस स्टेट में चेंज होना दैट इज वेपोराइजेशन। और सॉलिड स्टेट का, ठीक है, सॉलिड स्टेट का डायरेक्ट गैशियस स्टेट में जाना बिना लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म हुए, उसे हम कहते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्लिमेशन। उसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, जहां से बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। उसके बाद गैस से लिक्विड स्टेट में, गैस स्टेट से किसमें? लिक्विड में, दैट इज कंडेंसेशन। दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में, तो दैट इज फ्रीजिंग। दैट इज फ्रीजिंग। दैट इज फ्रीजिंग। इज दैट क्लियर? तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में मेल्टिंग, लिक्विड स्टेट में गैशियस स्टेट वेपोराइजेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैशियस स्टेट में दैट इज सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन, ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड में दैट इज फ्रीजिंग। और ये क्या थी? मैटर की तीन स्टेट थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और दो स्टेट और आती हैं, ठीक है, एक तो होता है दैट इज प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, और फिफ्थ वन इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो टोटल कितनी हो गई? 5 स्टेट हो गई मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन देख लेते हैं। विच, ये फर्स्ट ईयर, सॉरी, which law state that the volume of an ideal gas at constant pressure is directly proportional to its absolute temperature। कि कौन सी लॉ है जो कहता है कि जो वॉल्यूम है ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट एब्सोल्यूट टेम्परेचर? तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ या फिर जूल्स लॉ। तो एक बार ये समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1787 में चार्ल्स ने फॉर्मुलेट किया था चार्ल्स लॉ, जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? इनके लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, जो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। किसके? टेम्परेचर के। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इफ द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो क्या होगा आंसर? दैट इज चार्ल्स लॉ। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, क्वेश्चन मिस हो गया था। क्वेश्चन था कि विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। उस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं, पहले एक बार ये देख लेना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑक्सीजन इज ऑलवेज अ मॉलिक्यूल। क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है? ऑक्सीजन दैट इज O2। क्या ये मॉलिक्यूल है? इनकरेक्ट। एयर इज ऑलवेज अ मिक्सचर। तो एयर क्या है? दैट इज अ मिक्सचर। तो ये बात तो सही है, पूछा था कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आ जाओ उसी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। तो कौन सा होता है? चार्ल्स लॉ स्टेट दैट कि वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज चार्ल्स लॉ। बाकी एक बार देख लेते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? फॉर अ फिक्स मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो वॉल्यूम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। ठीक है, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इसमें जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट। उसके बाद एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, तो ये हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी डिस्कशन भी किया था। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जितने भी ऑल इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जिसका मतलब है जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सब्लिमेशन? अभी देखा था डायरेक्ट चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ गैस टू अ लिक्विड। नहीं, किससे होता है? सॉलिड टू गैस। तो ये हो गया इनकरेक्ट। डायरेक्ट चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम गैस टू अ सॉलिड स्टेट, ये भी इनकरेक्ट। थर्ड है डायरेक्ट चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस, ये भी तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गैस फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इनमें से कौन सी गैस है जो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होती है? हेलोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस यूज होती है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में? होती है नाइट्रोजन। लेट्स सी, बल्ब्स आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैस जैसे नाइट्रोजन और आर्गन, जो बचाती किससे हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट यूज इन द बल्ब। ठीक है, जो टंगस्टन फिलामेंट यूज होता है तो क्या करती हैं? जो नाइट्रोजन और हीलियम है, to prevent the oxidation of the tungsten filament used in the bulb। नाइट्रोजन एक केमिकल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं N से। ठीक है, नाइट्रोजन गैस कॉन्स्टिट्यूट 78% ऑफ द अर्थ एयर। ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, जनरली इसे इनर्ट गैस कहा जाता है नेचर के अंदर। जो नाइट्रोजन को डिस्कवर किया था वो केमिस्ट और फिजिशियन थे, दैट इज डैनियल रदरफोर्ड इन 1772। ठीक है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 1, जिसका सिंबल होता है H। किसने डिस्कवर किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पता ही, एटॉमिक नंबर 6 होता है, सिंबल CO2 होता है। किसने डिस्कवर किया था? जोसेफ ब्लैक ने। किसने किया था? जोसेफ ब्लैक ने। हेलोजन, एज वी ऑल नो, हेलोजन नॉन मेटल होते हैं जो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। ऐसा क्लियर? तो आज की क्लास में हमने मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।